2025 में आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनेगी। ये संकल्प आज हम लोग जगदेव बाबू कुशवाहा जी के शहादत दिवस पर लेते हैं। आने वाले समय के आप लोग शासक हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी की जल्द ही देश में और बिहार राज्य में सरकार बनने वाली है। इसके लिए कमर कस के हमारे लोग गांव-गांव और बूथ स्तर पर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ऐलानिया तौर पर यह कहा गया है कि हम लोग ओबीसी की जनगणना के मुद्दे को लेकर के हम भारत को बंद करेंगे। और आज का ये बहुजन मुक्ति पार्टी का 5वां अधिवेशन बिहार राज्य का हम शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को ही समर्पित करके यहाँ पर ये कार्यक्रम की घोषणा की है। और आज ये बहुत अपार सफलता के साथ में यहाँ ये बिहार राज्य का अधिवेशन संपन्न हुआ। तो इसमें हम लोगों ने लगभग 7-8 विषय चर्चा के लिए यहाँ रखे थे, जिसमें जाति जनगणना एक सबसे बड़ा विषय था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिहार सहित देश की जनता को जागृत करने के लिए हम लोगों ने ये विषय बनाए। और इसके अलावा ये देश के बहुसंख्यक लोगों को, जिनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इनसे धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन के नाम पर भारत के संविधान ने जो पहचान दी है, जो मान्यता दिया है, वो बहुसंख्यक होने के बाद भी देश के अंदर में आज गुलाम हैं, शासित लोग हैं। लोकतंत्र में जिनकी संख्या अधिक होती है वो लोग शासक होते हैं, राजा होते हैं, मगर भारत में जो ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं वो गुलाम हैं। और जो कम संख्या वाले मुट्ठी भर, विज्ञान ने जिनको डीएनए के अनुसार में विदेशी कह दिया है, वो भारत के मूल के रहने वाले लोग नहीं हैं, वो लोग इस देश के हुक्मरान बने हुए हैं। तो इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकांश लोगों को शासन करती जमात बनाने के लिए ये बहुजन मुक्ति पार्टी का हम लोगों ने यहाँ विषय बनाया। और चलो बूथ की ओर, चलो गांव की ओर, इस नारे के साथ में इस अधिवेशन के दौरान हमने अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को ये संदेश दिया है कि आने वाले समय के आप लोग शासक हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी की जल्द ही देश में और बिहार राज्य में सरकार बनने वाली है। इसके लिए कमर कस के हमारे लोग गांव-गांव और बूथ स्तर पर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये संदेश देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज इस अधिवेशन को रखा। बढ़ते अपराध और तमाम अपराधी, एक सवाल है सर कि वाम से और बहुजन मुक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ईवीएम पर काम करते हैं, लेकिन क्या अभी तक ईवीएम के मामले में आपको कुछ सफलता मिली? ये ईवीएम की सफलता ही है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की लंगड़ी सरकार बनी हुई है, एक टांग पे खड़ी है। ये हमारे जागरण का ही नतीजा है कि देश के अंदर में देश की जनता ने लोगों को ये सोचा कि अगर बीजेपी को हराना है तो कौन हरा सकता है। वो लोग कांग्रेस के गठबंधन के चक्कर में लग गए। देश के भारत के अंदर में जो भारत का राजनीतिक सिनेरियो है उसको देखा जाता है तो भारत के मतदाताओं को यही लगता है, यही जन्म से ही सिखाया गया है उनको कि कौन किसको हरा रहा है, जिताऊ कैंडिडेट को ही वोट डालना चाहिए। अगर आप लोग हारने वाले को वोट डालेंगे तो वोट खराब हो जाएगा। ये बचपन से ही हमारे लोगों के दिमाग में ठूसा गया है, जबकि वोट खराब नहीं होता है। वोट तो व्यक्ति और पार्टी के नाम पर जमा होता है और जमा होते होते लाख, 2 लाख, 10 लाख जब जमा होता है तो उस पार्टी के सांसद भी होते हैं, विधायक भी होते हैं और सरकार भी बनती है। मगर गुमराह करने के लिए दुश्मन ये दुष्प्रचार करने का काम करते हैं कि जीतने वाले को वोट डालना चाहिए, हारने वाले को नहीं डालना चाहिए। और जीतने वाला कौन है, बीजेपी को हराने वाला कौन है, ऐसा एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं जुमला फैलाने का काम देश के अंदर में बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने आपस में मिली भगत करके किया। तो कांग्रेस विपक्ष मजबूत हो गया, कांग्रेस का विपक्ष मजबूत हो गया, मगर क्षेत्रीय पार्टियों का सारा बेड़ा गर्क हो गया, उनका दिवाला निकल गया। ये सारा देखने को देश में मिला है। आज भारत लेनिन जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है सर। उसने एक नारा दिए थे, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन आज भी हमारे बहुजन
जग नहीं रहे हैं, इस विषय में क्या कहेंगे, कैसे जगेंगे लोग? बहुत बड़े पैमाने पर मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि जग नहीं रहे हैं। भारत में एक बहुत बड़ा जागरण का, महाजागरण का कार्यक्रम चल रहा है। जी जी। ये जागृति का ही परिणाम है आज पूरे भारत में कि पिछड़े लोग अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए भारत जैसे धरती के इतने विशालकाय भूखंड को बंद करने के लिए ऐलान किए हैं। 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ऐलानिया तौर पर यह कहा गया है कि हम लोग ओबीसी की जनगणना के मुद्दे को लेकर के हम भारत को बंद करेंगे और बहुजन मुक्ति पार्टी हम उसका खुला समर्थन करते हैं पूरे देश भर में। मोहन भागवत तो कर रहे हैं ओबीसी की गिनती कराया जाना जरूरी। हाँ, तो भागवत जी और उनके लोगों को लगता है कि ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये जाति जनगणना कोई साधारण मुद्दा नहीं है, वो खतरनाक मुद्दा है और उन्होंने तो पहले से कह के रखा हुआ है। आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कह के रखा है कि हम नहीं कराएंगे, तो नहीं कराएंगे तो लोगों ने भी ये ठान के रखा है कि हम तुम्हारी सरकार गिराएंगे, क्योंकि ये सरकार लंगड़ी सरकार है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जनगणना करा ली, नीतीश कुमार जी की बैसाखी पर चल रही है सरकार, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जी के बैसाखी पर चलने वाली सरकार है, एक टांग पे खड़ी हुई सरकार है ये। तो ये सरकार 6 महीने के अंदर गिरने वाली है, ये ज़्यादा चलने वाली नहीं है, ये 5 साल तक चलने वाली सरकार नहीं है, ये जल्दी ही सरकार गिरने वाली है। अगर वो जाति जनगणना का मुद्दा पर ध्यान नहीं देते हैं, सरकार नहीं कराती है, तो निश्चित तौर पर देश की सरकार गिरेगी और सरकार बदलेगी। अच्छा, आगे आपका क्या रणनीति है सर? देखिए, बिहार में जिस तरह जो 2025 विधानसभा चुनाव आने वाला है उसका रणनीति की बताइए। किसी भी राजनीतिक दल की रणनीति बताई नहीं जाती है। अपने कार्यकर्ताओं को हमारा यही संदेश है, रणनीति बता दिया तो फिर रणनीति कहाँ रही। जी जी। तो हमारा आगे का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम ये है कि हम लोग आने वाले समय में इस अधिवेशन के बाद बिहार में गांव-गांव तक और बूथ-बूथ तक जाने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं पर हमें गर्व है, पूरा फक्र है इस बात के लिए, क्योंकि तपती धूप हो या भयंकर बरसात हो जी जी। या कितनी भी ठंडी हो, ये मैदान छोड़ के जाने वाले लोग नहीं हैं। ये डट करके मुकाबला करते हैं, परिस्थितियों को अपने काबू में करते हैं और ये शासक बन के रहेंगे। इसलिए गांव-गांव तक जाने के लिए लोगों ने कमर कस ली है। 2025 में आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनेगी। ये संकल्प आज हम लोग जगदेव बाबू कुशवाहा जी के शहादत दिवस पर लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। जैसा कि आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से सुने कि यहाँ पर एक बैठक किया गया था, यहाँ 5वां अधिवेशन था। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।